पीरियड्स, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हर लड़की कभी ना कभी खुद को अकेली महसूस करती है। क्लास के बीच में अचानक लगा कि लीक हो गया और अगले ही सेकंड वो सोच रही होती है कि कैसे उठूं, क्या लोग सोचेंगे। टीचर से वॉशरूम जाना है बोलना जैसे कोई क्राइम कन्फेस कर रही हो। फ्रेंड से छुप के पैड मांगना जैसे कोई सीक्रेट मिशन हो। और सबसे अजीब बात, ये हर स्कूल में होता है, हर लड़की के साथ, और फिर भी कोई खुल के बात नहीं करता। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन, हार्मोन, सब थियरी, लेकिन जब वही चीज़ रियल लाइफ में क्लास के बीच में हो जाए, कोई नहीं सिखाता उस वक्त कि क्या करना चाहिए, सिर्फ शर्म सिखाई जाती है। आज बात करते हैं उस चीज़ की जो हर स्कूल में होती है पर जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं देती। Hi guys, welcome back to the part 2 of the monthly truth series. Myself तनुजा, और आज मैं बात करने वाली हूँ स्कूल में पीरियड्स कैसे हैंडल करते थे। वो छुपाना, वो शर्मिंदा होना और वो साइलेंट स्ट्रगल जो शायद हम में से या तुम में से किसी न किसी ने तो वो फेस किया होगा और शायद सब ने वो फेस किया होगा। से फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बैठी हो और अचानक से तुम्हारा कुछ लीक हो गया, तो पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा? पैनिक। दुपट्टा या स्वेटर को अपने कमर में बांधना और छुपके से जाके अपने फ्रेंड को ये पूछना कि यार तेरे पास पैड है। और फिर पूरा दिन लिटरली पूरा दिन यही सोचना कि यार किसी ने ये मुझे देखा तो नहीं इस हालत में, किसी ने मेरा स्टेन ऑब्जर्व तो नहीं किया होगा। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर वन टाइम, ये हर महीने का रूटीन था। स्कूल में पीरियड्स एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन जाता था। अपने बैग में पैड छुपा के लेके जाना, इस तरीके से छुपा के लेके जाना जैसे कोई क्राइम कर रहा हो। कोई लड़का आके अगर देख लिया तुम्हारा वो पैड बैग में तो इतना एम्बरेसमेंट लगता था तुमको कि क्या बताओ। जो भी फिजिकल एजुकेशन क्लासेस था, स्पोर्ट्स क्लासेस था, सब स्किप करते थे हम और मैम को जाके ये बोलते थे कि मैम मुझे करना नहीं है, मुझे मन नहीं है, ऐसे बोलते थे। लेकिन एक्चुअल रीज़न हम कभी नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आता था। तो अपने दोस्त से जाके पैड पूछना है तो वो भी छुप छुप के, डायरेक्ट जाके हम जोर से नहीं बोल सकते, छुप छुप के बोलना पड़ता था, जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हो या कुछ सीक्रेट मिशन को कर रहे हो। और फिर अगर कोई लीक हो जाए, बाई चांस वो हो भी सकता है, अगर लीक हो जाए तो हमें वो इतना एम्बेरसमेंट होता था और वो दिन एक एम्बेरसिंग दिन बन जाता था। और हमेशा ये सोचना कि यार किसी ने देख लिया होगा, क्या करेंगे, क्या होगा, इसी सोच में हमारा दिन बीत जाता था। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हमारे स्कूल्स में इसके बारे में हमें खुल के कोई नहीं बताता, हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता और लड़कों को तो पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअली होता क्या है। इसीलिए उनका रिएक्शन हंसना और ऑकवर्ड जोक्स बनाना होता है, क्योंकि उन्हें ठीक से इसके बारे में एजुकेट ही नहीं किया जाता। और गर्ल्स को भी यही सिखाया जाता है कि ये नॉर्मल है और ये होता रहता है सबको, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों होता है और ये कितना नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें कैसे हमको उसे हैंडल करना चाहिए, ये सब कोई नहीं बताता हमें। और टीचर्स, बहुत कम स्कूल्स में ऐसे टीचर्स होते हैं जो इस टॉपिक में कंफर्टेबली बात खुल के करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स का तो यही रिएक्शन होता है कि इग्नोर कर दो यार, या ये टॉपिक उठा तो जल्दी जल्दी इसे चेंज कर लो। यही रिएक्शन होता है बहुत सारे टीचर्स का। और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक छोटी सी लड़की जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है उसके बॉडी प्रोसेसेस के बारे में, उसको और भी शेम मिल जाता है, क्योंकि सिस्टम तो इसे सपोर्ट ही नहीं करता। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल सीन्स याद करते हैं जो तुम में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा और शायद मैंने भी। पहला सीन, तुम बार बार वॉशरूम जाते हो, बार बार इसे चेक करने के लिए कि कहीं लीक वगैरह तो नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, दाग वगैरह तो नहीं लगा। और तुम जाते हो पूरे क्लास के बीच में उठ के, अगर क्लास चल रहा हो तो बीच में उठ के जाते हो। तो टीचर्स अक्सर पूछते होंगे कि यार कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ बार बार उठ के क्यों जा रही हो। तो तुम उन्हें बताते तो हो लेकिन बिना एक्चुअल रीज़न के। दूसरा सीन, कोई ऐसा टाइम हुआ कि कोई लड़का आके तुम्हें पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तू ऐसे क्यों दिखा रही है, ऐसा क्या हुआ तुझे, और तुम अनकंफर्टेबल हो उस टाइम पे और इसीलिए तुम उससे जवाब दे देते हो कि कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। सीन 3, जितने भी स्पोर्ट्स क्लासेस हैं, स्विमिंग क्लासेस है या फिजिकल एजुकेशन क्लासेस है, सबको हम स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो सब करने से हमारा फ्लो ज़्यादा बन जाएगा, बट वो एक्चुअली
ज़रूरत है, वो ज़रूरत है हमारे पीरियड्स के टाइम पे फ्लो ज़्यादा होना। बट हमें डर लगता है कि फ्लो ज़्यादा हो गया तो लीक हो जाएगा, स्टेन लग जाएगा। सीन 4, अगर वाइट यूनिफॉर्म पहनने का दिन आ गया तो हमको ये डर लगता है कि वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो अगर स्टेन लग गया तो वो प्रॉपरली विजिबल होगा, सब लोग देखेंगे। तो ये डर हमारे अंदर होता है। बहुत ही छोटी सी छोटी बातें लगती है लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक छोटी सी लड़की जो जिसका ये स्टार्टिंग है और जो इस नॉर्मल डेज को एंजॉय करना चाहिए उसको, उस टाइम पे उससे ये समझाया जाता है कि उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है, बॉडी प्रोसेस है, वो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक एम्बेरेसिंग मोमेंट है, वो उसको छुपाना चाहिए, वो उसको शर्माना चाहिए। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है कि स्कूल्स में इसके बारे में ओपन कन्वर्सेशन होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठा के ये एजुकेशन देना चाहिए प्रॉपर पीरियड्स के बारे में, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, कैसे होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये सब कुछ उन्हें एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर बॉयज़ सीखेंगे तभी उनका रिएक्शन भी चेंज होगा। दूसरी बात, अगर तुम एक टीचर हो या फिर किसी का बहन हो या सिस्टर हो या फिर किसी का फ्रेंड हो तो उस लड़की को इस बारे में कंफर्टेबल फील कराओ, उससे बताओ कि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये पूरा नॉर्मल चीज़ है और तुम्हें इसके बारे में खुल के बात करना चाहिए ताकि अगले बार से वो आगे तुमसे छुप के बात ना करे। तीसरी बात, खुद से प्रॉमिस करो कि तुम्हारी जब छोटी एक बेटी होगी या तुम्हारा कोई छोटा बहन होगा या फिर तुम्हारा फ्रेंड या बहन या कजिन का कोई छोटी बेटी होगी तो फर्स्ट टाइम जब वो ये प्रोसेस एक्सपीरियंस करेगा तब जब तुम्हें आके ये बात बोलेगा तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं बोलना है कि ये प्रोसेस इम्प्योर है या इससे शर्माना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये समझाना चाहिए उन्हें कि तुम नॉर्मल हो, ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये इम्प्योर प्रोसेस नहीं है, ये तुम इम्प्योर नहीं हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और यू कैन से इट इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट प्रोसेस इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात, वो जो एम्बेरेसिंग दिन तुमने फेस किया वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सिस्टम की गलती थी जो तुमने फेस किया, जिसने तुम्हें प्रिपेयर ही नहीं किया, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। और वो चीज़ तुम्हें दोहराना नहीं है, उससे तुम्हें खुल के समझाना है। जो तुमने फेस किया वो नेक्स्ट जनरेशन को फेस नहीं करना है, क्योंकि एक जनरेशन अगर चुप रहेगा तो अगला जनरेशन भी चुप ही रहेगा। तो ये था द मंथली ट्रूथ सीरीज का पार्ट 2 और अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि पीरियड क्रैम्प्स को या पीरियड पेन को हमें इग्नोर करना चाहिए या नहीं, क्या वो नॉर्मल है या फिर वो सीरियस कंडीशन भी हो सकता है। क्या इस टाइम पे हमें अपने बॉडी का सुनना चाहिए या फिर सोसाइटी का सुनना चाहिए। तो अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई बचपन का स्कूल स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।